ग्रीनलैंड को अमेरिका के मातहत करने के अलावा वो ईरान पर बराह रास्त फौजी कार्रवाई की धमकियां भी दे रहे हैं। ईरान में इस वक्त लोग 2 हफ्ते से महंगाई के खिलाफ सरापा एहतजाज हैं और नॉर्वे से ताल्लुक़ रखने वाली ईरानी इंसानी हकूक तंजीम के मुताबिक ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहिरों में अब तक 192 अफराद जाँ बहक और सैकड़ों ज़ख्मी भी हो चुके हैं। मुजाहिरे जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया है वो कहते हैं जी 200 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो गिरफ्तार भी हो चुके हैं। सदर ट्रंप ईरान को बार बार खबरदार कर रहे हैं और मुजाहिरीन पर तशद्दुद किया गया तो अमेरिका ईरान पर हमला कर सकता है, ये उनका कहना है। सदर ट्रंप का दावा है कि ईरान माजी के मुकाबले में आज कहीं ज्यादा आज़ादी चाहता है। अमेरिका मदद के लिए तैयार है। सुनिए एग्जैक्टली उन्होंने क्या कहा। Let's listen to this. Just hope the protesters in Iran are going to be safe because it's a very dangerous place right now. And again, I tell the Iranian leaders, you better not start shooting because we'll start shooting too. इजरायली मीडिया का कहना है कि ट्रंप ने ईरान में मुजाहिरीन की मदद का फैसला बुनियादी तौर पर कर लिया है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मतलब इजराइल ने भी गुड लक और सब कुछ कह दिया जो मुजाहिरीन है उनको। उन्होंने कहा जी हम मुजाहिरीन के साथ हैं बरमला, इसमें कोई लगी नहीं है। अमरीकी टीवी के मुताबिक ईरान में मुजाहिरों के बाद सदर को फौजी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग दी गई है। सदर ट्रंप को ईरान के सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बनाने के ऑप्शंस पर भी गौर किया गया है। ईरान के खिलाफ साइबर ऑपरेशंस और नई पाबंदियां भी ज़ेर गौर हैं। स्टारलिंक के जरिए ईरान में इंटरनेट बहाल करने की ऑप्शन पर भी गौर किया गया है। उधर अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में बताया गया है कि सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है। अमरीका ईरान में फौजी कार्रवाई पर संजीदगी से गौर कर रहा है, लेकिन अभी हतमी फैसला बाय द वे नहीं हुआ। इसी पे ज़रा हम बात करते हैं बिकॉज ये बड़ी तेज़ी से डेवलपमेंट्स जो हैं वो हो एंड वी नीड टू नो वेयर इट गोज़। खुर्शीद महमूद कसूरी साहब साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं, हमें ज्वाइन किया। कसूरी साहब ये बताएं कि गुज़िश्ता 10-12 दिन में हम देख ही रहे हैं डेवलपमेंट्स में ये तो अब सबके सामने ही है कि सदर ट्रंप जो हैं उनका एक काफ़ी ठीक ठाक किस्म का लंबा एजेंडा भी है। उनके अहदाफ में एक्सपेंशन का एजेंडा है, डेफिनेटली ग्लोबल एक्सपेंशन का, और वो नज़र आना स्टार्ट हो गया ना। ही इज़ नॉट he has started this already। तो उनके अहदाफ में ईरान भी शामिल है, यहाँ रजीम चेंज की बात भी हो रही है और वो बड़े खुले अंदाज में बात भी कर देते हैं, कुछ छुपाते भी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि वेनेजुएला की तरह ईरान में भी अमेरिका बराह रास्त मुदाखलत कर ही डालेगा? ये जो कुछ अब हो रहा है ये हिस्ट्री से सबक कुछ नहीं सीखा जा रहा बल्कि हिस्ट्री को अनलर्न किया जा रहा है। इसके क्या नताइज होंगे ये डिपेंड करेगा कि अमेरिका में और दुनिया के दीगर ममालिक में इन पॉलिसीज़ के मुकाबले में किस किस्म की क्या ऑब्स्टिकल्स, इसके रास्ते में क्या क्या मुश्किलात हायल होंगी, पब्लिक का क्या रिएक्शन, ख़ास तौर पे अमेरिकन पब्लिक का। तो जो आपने सवाल पूछा है कि जी इन्होंने वहाँ कर दिया हमला वेनेजुएला पे और उस पर रजीम चेंज की, क्या उसी तरह से ईरान में हो जाएगा? नहीं, मुझे ईरान में होता वैसे तो नहीं नज़र आ रहा क्योंकि ईरान में तो हर सूरत में रेजिस्टेंस होगी। अब तो इन्होंने इराक़ में और अफ़गानिस्तान मैं तो डायरेक्ट मुझे इसका तजुर्बा है। ख़ास तौर पे इराक़ पर जब अमेरिका हमला करने जा रहा था तो पाकिस्तान सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर था, मैंने ख़ुद सिक्योरिटी काउंसिल प्रिजाइड किया। पाकिस्तान, फ्रांस और जर्मनी ने पूरी कोशिश की, हम अमेरिका के इत्तेहादी समझे जाते थे कि अमेरिका को रोकें इराक़ पे हमला करने पे। अमेरिका नहीं समझा, उसने बाहर सूरत हमला कर दिया कोलिशन ऑफ द विलिंग बना के। अब उसका नतीजा जो है ख्याल ये था उससे कुछ सबक सीखा जाएगा। इराक़ में इराक़ को तबाह किया गया, अमेरिका को नुकसान हुआ और अमेरिका का ब्लड एंड ट्रेजर जैसे दोनों नुकसान हुआ। अफ़गानिस्तान में जो था वो आपके सामने है, ब्लड एंड ट्रेजर दोनों था और जब बॉडी बैग्स जाने शुरू हुए तो अमेरिकन पब्लिक को ये बर्दाश्त ना हुआ और अमेरिका को अफ़गानिस्तान से विड्रॉ करना हुआ। तो UN चार्टर, लीग ऑफ नेशंस, ट्रीटी ऑफ वेस्टफालिया, रिवर्स ऑर्डर में कह रहा हूँ। उसके बाद अमेरिका के अपने रीसेंट एक्सपीरियंसेस, फॉरगेट अबाउट द वियतनाम वॉर, तो ये ख्याल था कि ऐसा नहीं होगा।
खुसूस भी बात करके इतना हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट मिल जाता है और आपकी अंडरस्टैंडिंग ज़ाहिर है इस टॉपिक के सब्जेक्ट की है कि वो भी एक लेसन ही होता है। अब ये बताइएगा कि ईरान की हुकूमत बड़े मुजाहिरों के बावजूद कॉन्फिडेंट है एज अ होल, दिन में रैलियाँ भी होती हैं हुकूमत के हक़ में कि उनकी कौमी सलामती को कोई ख़तरा नहीं है। अब उन्हें लगता है कि अमेरिका और इसराइल बैकडोर जो साजिश करते हैं वो तो करते रहेंगे, बराह रास्त फ़ौजी कार्रवाई नहीं कर सकेंगे। हालांकि एक कार्रवाई तो अभी इसी पिछले ही साल अमेरिका ने बराह रास्त की है ईरान में। तो क्या ईरान के पास, या उनको लगता है उनके जो इत्तेहादी हैं उनके पास इतनी फ़ौजी क़ुव्वत है कि वो इतने पुरएतमाद हैं? व्हाट डू यू थिंक? अगर उन्होंने वाकई हमला भी किया, क्या वो उनकी फ़ौजें हज़ारों की तादाद में आ जाएंगी? अब बहुत मुश्किल है। कैसे आ सकती हैं? वो तो एयर पैराड्रॉप की जा सकती हैं। ज़मीन से तो बड़ा मुश्किल लग रहा है कि अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में वो आएँ या दूसरे जहाज़ों में आएँ। एयरक्राफ्ट कैरियर तो हर बम्बार्डमेंट करेंगे और वो ऐसे हमला आवर हो जाएँ जैसे कि वो दूसरी जंग अज़ीम में उन्होंने किया था, और जो फ्रेंच ऑक्यूपाइड फ्रांस था उसको उन्होंने इन्वेड कर लिया था। मुझे वो नहीं नज़र आ रहा कि उस किस्म की कार्रवाई होगी। अगर वो कार्रवाई नहीं होगी तो बदकिस्मती ये है, पाकिस्तान तो उसका हमसाया है, बहुत ज़्यादा केओस होगा, अफरा तफरी होगी। हमने खुमैनी साहब का नाम ही नहीं सुना था, लेकिन जब खुमैनी साहब लैंड किए, आयतुल्लाह खुमैनी, तो हर जगह खुमैनी बात हो गई। तो मेरा कहना यह है कि रेजिस्टेंस तो उस वक्त भी हुई थी जब आयतुल्लाह खुमैनी आए हैं, तो बहुत 2-3 साल सख्त रेजिस्टेंस हुई थी ईरान में। कत्लेआम हुआ, अटैक्स हुए, पार्लियामेंट के अंदर से अटैक हुए, तो लेकिन वो सरवाइव कर गई रजीम। हमारे लिए ऑप्शन है ही कोई नहीं, हम बिल्कुल चुप हैं। हमने देखना है ईरान की पब्लिक क्या चाहती है। जब बादशाह थे हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, ये आ गए, हमारे पास ऑप्शन कोई नहीं, इनके साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, जिसकी मैंने आपको मिसाल भी सुनाई। मेरी एक ही ख्वाहिश है कि ज़्यादा अफरा तफरी ना हो, क्योंकि उसका पाकिस्तान पे असर पड़ेगा। ज़रा इसकी हम और डिटेल, हम एक्सप्लेनेशन जाएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि जो भी हो रहा है दुनिया में इधर उधर, और अगर हमारे ही खित्ते में बात हो जाएगी तो नेचुरली इट कंसर्न्स अस एज वेल। कस्तूरी साहब, अगर ट्रंप अपने इरादों पर आगे चलते हैं तो ये बड़ा इम्कान होगा कि हमारे खित्ते, हमारे हमसाए तक जंग पहुँच जाएगी, और ऐसी सूरत में इज बीइंग न्यूट्रल इवन एन ऑप्शन फॉर पाकिस्तान? क्योंकि कुछ ना कुछ तो साइड लेने पे मजबूरियां होंगी, लेकिन क्या सिफारती तौर पर न्यूट्रल रहने का ऑप्शन होगा? मैंने एक हद तक इस सवाल का जवाब आपको पहले दिया है। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम इसमें रोल अदा ही नहीं कर सकते कि उसमें हम कूद पड़े किसी के हक में, क्यों ये हमारे लिए तो ये ज़रूरी है कि हम देखें कि ईरान की पब्लिक क्या चाह रही है। और हमने अगर चीन और अमेरिका के दरमियान हमने नहीं बात मानी किसी की, क्योंकि हमने चाइना से हमारे इतने करीबी ताल्लुकात हैं कि जिसकी आप जितनी बात समझें उससे ज़्यादा हैं। अमेरिका के साथ हमारे 50 से ताल्लुकात हैं। हमारा वो एलाई रहा है, सेंटो, सियाटो, बगदाद पैक्ट, फिर फ्रॉम मोस्ट एलाइड एलाई से हम मोस्ट सैंक्शनड एलाई भी हो गए हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम पे। लेकिन जब हालात हमारे ख़राब भी हुए तो पेंटागन और GHQ का आपस में ताल्लुक़ रहा, और पर्टिकुलरली जो यहाँ उनकी इधर की तंजीम है इस इलाके में, जो सेंटकॉम है, उसके ताल्लुकात हमेशा GHQ के साथ अच्छे रहे कि उनको पता था कि पाकिस्तान की एक ख़ास अहमियत है इधर सेंट्रल एशिया में और गल्फ़ में, तो वो आज भी कायम है। अगर हम वहाँ अपनी आपको इस बाहर रख सकते हैं, हमने कोई साइड नहीं ली, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं कि हम किसी की सपोर्ट में कोई लबकुशाई भी करें, क्योंकि ये जो भी होगा ईरान के अवाम फैसला करेगी। हमारा ज़ीरो रोल है। जो भी वहाँ हुकूमत आएगी हमारे लिए ये असेंशियल है। हमारे ज़ारईन वहाँ जाते हैं, हमारे कल्चरल ताल्लुकात हैं, हमारे बड़े बड़े पोइट्स फ़ारसी में कलाम कहते रहे, मिर्ज़ा गालिब, अल्लामा इकबाल, तो हमारे कल्चरली बहुत करीबी ताल्लुकात हैं।
तो हमारे लिए सवाल ही मुनासिब नहीं कि हम क्या करें, भाई हमारा कोई रोल नहीं है। अच्छा कसूरी साहब, हम ज़ाहिर एक रिटोरिक कहें कि तेल के चक्कर में अमेरिका, लेकिन वेनेजुएला में और भी बहुत सी वजूहत हैं कि वो बैकयार्ड में चाइना का अपना असर और रसूख नहीं चाहते, लेकिन यू नो ऑयल इज़ और कैन और इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस। वो कह चुके हैं कि अमेरिकी कंपनियां ही चलाएंगी वेनेजुएला में। और हमने अब ईरान की सूरत हाल देखी तो वहाँ पर आवाम के नाखुश होने का बहाना बना के पहले भी अमेरिका मुख्तलिफ ममालिक पे हमले कर चुका है, लेकिन अमेरिका में अपने अंदर इमिग्रेशन वाले कवानीन पर बहुत मुजाहरे हो रहे हैं, लोग खुश नहीं हैं, मगर अमेरिका ही ये जवाब बना के दूसरों पे हमले करता है। अमेरिका के अपने अंदर जो मुजाहरे हैं, आपको लगता है कि उस पर कोई और मुल्क कह देगा जी आपके तो अपने मुल्क में मुजाहरे हो रहे हैं, हम चलें हम कार्रवाई कर लेते हैं? इट्स नॉट द अदर वे अराउंड एवर। जी हाँ, अमेरिका जंगल का बादशाह है। जंगल में इसलिए कह रहा हूँ कि जैसे मैंने आपके पहले सवाल में कहा था कि ना कोई यूएन चार्टर है, ना कोई इस वक्त है इंटरनेशनल लॉ, बल्कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने शायद ये कहा है कि ही इज़ नॉट बाउंड बाय एन इंटरनेशनल लॉ, ही इज़ बाउंड बाय हिज ओन मॉरल कोड। तो उसमें ये कहना कि कोई और करे, भी कोई और कर ही नहीं सकता, तो बर्दाश्त की तो बात मैं समझता हूँ अब से उसको कुछ ये इर्रेलेवेंट सा एक किस्म की चीज़ हो जाएगी। किसी की मजाल नहीं है कि वहाँ जाके कहे कि वो हुकूमत को कब बदले या कुछ करे। हाँ, अमेरिका के अपने जो अवाम हैं उनमें इतनी ताकत है और उन्होंने ये कई दफ़ा डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ऐसे लगता है कि हुकूमत बड़ी वेल एस्टेब्लिश्ड है और वो फारिग कर देते हैं अगले इलेक्शन में, चाहे वो मिड टर्म इलेक्शन हो, वो तो कुछ महीने में होगा। दैट इज ट्रू, बड़ी पावरफुल। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, वहाँ के जो लोग हैं अमेरिका के वो बड़े फैसला साजी में बड़े तेज फैसले कर लेते होते हैं।